हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सुबह बाजार ओपन होने के दौरान काफ़ी गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। बाजार में काफ़ी प्रेशर रह सकता है। अमेरिका के बाजारों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जिससे बाजार को झटका लग सकता है। इनके अलावा वरुण बेवरेज, वेदांता समेत कई सारी कंपनियों में बड़ी खबरें हैं, तो उनको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, भारतीय बाजारों में 3 दिन की तेजी पर ब्रेक लगने के संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि डाउ जोन्स की बात की जाए, अमेरिका के बाजारों की बात की जाए, 770 पॉइंट की गिरावट है। लगभग 0.25% तक डाउ जोन्स टूट चुका है। साथ ही नेस्डैक में भी हम लोगों को लगभग डेढ़ डेढ़ परसेंट तक की गिरावट देखने को मिली। 330 पॉइंट के आसपास नेस्डैक टूटा है। तो अमेरिका के बाजारों में इतनी गिरावट हुई है तो कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा। साथ ही इसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए, देख सकते हैं दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी में लगभग 600 पॉइंट की गिरावट है, यानी कि 2.5% के आसपास गिफ्ट निफ्टी टूटा है। हालांकि ये गिरावट और भी ज़्यादा थी, थोड़ी सी हमें रिकवरी भी देखने को मिली। तो गिफ्ट निफ्टी से हमें एक अंदाज़ा लग रहा है कि सुबह के समय बाजार क्रैश हो सकते हैं, बाजार में गिरावट हो सकती है इसलिए दोस्तों, क्योंकि खबर का कुछ पता नहीं कब खबर चेंज हो जाए। अभी तक की जो खबरें देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी ख़राब खबरें मार्केट के लिए देखने को मिल रही हैं। तो क्या क्या बाजार बंद होने के बाद खबरें आई, सारी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर जो देखने को मिली है वो ईरान इजराइल वॉर को लेकर देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों खबर आई है कि इजराइल की तरफ से क्या किया गया, ईरान में जो हम लोग को गैस का भंडार देखने को मिलता है, ऑयल का भंडार देखने को मिलता है, वहाँ पर मिसाइल दागी गई हैं, वहाँ पर हमले किए गए हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों एक इंटरनेशनल यानी कि दुनिया भर में ऊर्जा एनर्जी को लेकर कंसर्न देखने को मिल रहे हैं। साथ ही ईरान की तरफ से भी अटैक किए गए हैं कतर की गैस फैसिलिटी पर। हालांकि अमेरिका की तरफ से डिनाई किया गया कि गैस फील्ड पर हमारी मंजूरी के बिना हमला किया गया। तो कुछ अपडेट किए आए। साथ ही इसराइल की तरफ से जो हमला किया गया वो दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाला देखने को मिला। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रेंट क्रूड है वो दोस्तों हम लोगों को पहली बार इस युद्ध के दौरान $109 प्रति बैरल के पार देखने को मिला, यानी कि $110 के आसपास यह पहुंच चुका था। इसी के साथ साथ हम लोग को दोस्तों एक और खबर देखने को मिली। वो खबर क्या है दोस्तों, वो ये थी कि ईरान की तरफ से कहा गया कि यूएस और इजराइल ने जो स्ट्राइक की है साउथ पार्स गैस फील्ड पर, ऑयल फैसिलिटी पर, इससे क्या होगा दोस्तों, दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दिक्कतें देखने को मिलने वाली हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से हम लोग को ऑयल और गैस के प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिले। गैस में तो लगभग 8% तक की हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसी वजह से दोस्तों क्रूड के प्राइस बढ़ने से, गैस के प्राइस बढ़ने से हम लोग को अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, और इसका असर भारतीय बाज़ारों पर भी सुबह देखने को मिल सकता है। अमेरिका में दोस्तों एक और बड़ा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि बाजार में और भी प्रेशर देखने को मिला, यानी कि डाउ जोन्स इसलिए भी टूटा है। सेंट्रल बैंक यानी कि जो यूएस का एफओएमसी था, यूएस फेड था, फेडरल रिजर्व बैंक था, वहाँ से दोस्तों हम लोगों को मीटिंग देखने को मिली। मीटिंग का आउटकम आ चुका है। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा गया, यानी कि जैसे पहले थी ब्याज दरें उसी तरीके के रखा गया, कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही इन्होंने महंगाई के आंकड़े को भी बढ़ा दिया है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो हम लोग को अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है ईरान वॉर को लेकर, इससे हम लोग को महंगाई दर बढ़ने के और भी ज़्यादा संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ कमेंट्री देखने को मिली, इसकी वजह से और भी ज़्यादा बाज़ारों में हमें प्रेशर देखने को मिला। हालांकि इनकी तरफ से एक ऐसा सिग्नल भी देखने को मिला है कि इस साल के आखिरी तक ये एक बार रेट कट कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा ये जो फिलहाल सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर इनके हिसाब से महंगाई दर आ जाती है, कंट्रोल में रहती है, तो ये ब्याज दरों को घटा सकते हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट भी देखने को मिला। जो हम लोग को इसके चेयरमैन देखने को मिलते हैं जेरोम पोवेल, उनकी तरफ से दोस्तों ये हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को मिला, और इसका भी इम्पैक्ट डाउ जोन्स के ऊपर पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी हम लोग को फिलहाल खबरें देखने को मिली वो बाजार के लिए कहीं ना कहीं ख़राब खबरें हैं।
तो वॉर की सिचुएशन में हालांकि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां नहीं चली, लेकिन अब चाहें तो अब डिफेंस कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि बीच में हम लोग को इस तरीके से इंडिकेशन देखने को मिल रहे थे कि ये युद्ध कहीं ना कहीं ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। लेकिन अब ये आज जो हमले देखने को मिले हैं ये काफ़ी चौंकाने वाले हैं। हालांकि रूस और चीन की तरफ से हमें अपडेट देखने को मिले हैं कि ये युद्ध खत्म कराने का प्रस्ताव रखने की योजना बना रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आप चाहें तो डिफेंस कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जैसे भारत डायनामिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पारस डिफेंस, एमटार टेक्नोलॉजी, HEL, मजगांडोक शिप बिल्डर, जेन टेक्नोलॉजी, कोचिन शिपयार्ड। इनके अलावा गार्डन रिच शिप बिल्डर, सोलार इंडस्ट्री, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, डेटा पैटर्न्स, अपोलो माइक्रो सिस्टम समेत इन कंपनियों के ऊपर फोकस रख सकते हैं। और भी कई सारी कंपनियां जिनमें खबरें हैं, जैसे GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। कंपनी को 2440 करोड़ का NH-33 हाईवे का प्रोजेक्ट मिला है बिहार में, इनको ये काम करना है। NHAI की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया है। तो कंपनी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन मूड एंड माहौल अभी ख़राब है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े शायद से। तो इस वजह से आप खबरों के दम पर इन कंपनियों को अपने रडार पर अभी रख सकते हैं। और भी कंपनी जैसे नज़ारा टेक में खबर है 50% की हिस्सेदारी एक्वायर कर रही है ब्लू टाइल बेस्ट प्ले में। 918 करोड़ में हम लोग को डील देखने को मिल रही है। बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट में, इसमें भी खबर है कंपनी एक्वायर कर रही है 26% से ज़्यादा की हिस्सेदारी। सन श्योर सोलर पार्क 7 में करीब 19 करोड़ में ये डील देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट की, इसको 393 करोड़ का ऑर्डर मिला है राजस्थान में, इनको एक एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करना है। तो इस कंपनी के लिए भी एक बड़ा अपडेट है। बात करेंगे डिलीवरी के बारे में, कंपनी में खबर है कंपनी एक्सपेंड कर रही है अपना इंटरनेशनल पार्सल सर्विस को UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, तो कंपनी के लिए अच्छी खबर है। बात करेंगे यूनाइटेड ब्रेवरीज के बारे में, कंपनी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है यूपी सरकार की तरफ से। ये यूपी में अपना एक यूपी ब्रेवरीज का नया प्लांट लगाने वाली है। तो कंपनी के लिए ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव खबर है, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। बेलराइज इंडस्ट्री की बात करेंगे, कंपनी एक्वायर कर रही है UK बेस्ड एक कंपनी है चेस्लर हॉल। ये एंटरप्राइज वैल्यू देखे लगभग हम लोग को 13.2 मिलियन ये फ्रांस की जो मुद्रा है वो देखने को मिल रही है। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। बात करेंगे नेटको फार्मा के बारे में, कंपनी की 24 मार्च को बोर्ड की मीटिंग होगी। कंपनी इसमें डीमर्जर पर विचार करेगी। जो इस कंपनी का एग्रो केमिकल्स का बिजनेस है, इसको कंपनी अलग से न्यू एंटिटी बनाने वाली है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों GNG इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, कंपनी में खबर देखने को मिल रही है कंपनी ने एक्सपेंड किया DBS क्रेडिट लाइन को 800 करोड़ का बूस्ट करने वाले वर्किंग कैपिटल को लेकर। तो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अपडेट सामने आया है। एलकम लैब की बात करेंगे, कंपनी 533 करोड़ का MP यानी उज्जैन की जो इनकी फैसिलिटी है वहाँ पर ये निवेश करने वाले हैं। साथ ही कंपनी 30 एकड़ ज़मीन का कंपनी को अलॉटमेंट भी हो चुका है। बात करेंगे दोस्तों डेल्टा कॉर्प के बारे में, कंपनी को 1752 करोड़ का GST का नोटिस मिला है गोवा अथॉरिटीज़ की तरफ से। FY23 का ये मामला देखने को मिल रहा था। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इस मामले में चुनौती देने वाले हैं। बात करेंगे फिजिक्स वाला के बारे में, इस कंपनी को भी 200 करोड़ का टैक्स का नोटिस मिला है। ये कंपनी भी इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रही है। बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में, कंपनी के जो हम लोगों को एक तरीके से दोस्तों कंपनी के डायरेक्टर देखने को मिलते थे, यानी कंपनी के पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे अतानु चक्रवर्ती, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तत्काल प्रभाव से ये लागू किया जा रहा है। तो ये भी कह सकते हैं HDFC बैंक के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। बात करेंगे दोस्तों मणप्पुरम फाइनेंस के बारे में, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बेन कैपिटल इस कंपनी में हिस्सेदारी लेने वाला है। RBI की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई। तो मणप्पुरम फाइनेंस के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। वरुण बेवरेज में एक काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिली, लेकिन इस खबर का असर बाजार के मूड खराब होने की वजह से शायद से देखने को ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। वरुण बेवरेज ने फाइनली जो साउथ अफ्रीका की कंपनी ट्विजा, इसको एक्वायर कर लिया है। साउथ अफ्रीका में जो बेवरेज का बिजनेस है ये ट्विजा करती है, तो वहाँ पर अब कंपनी की प्रेजेंस इसके हाथ में आ चुकी है।
तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। लगभग 1140 करोड़ में ये हम लोग को डील देखने को मिली। काफ़ी शानदार न्यूज़ है वरुण बेवरेज के लिए। जब ये खबर हम लोग को अब से 6-7 महीने पहले देखने को मिली थी, इस खबर की वजह से इस कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला था। तो काफ़ी अच्छी खबर है फिलहाल तो ये। तो वरुण बेवरेज को चाहे तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। वेदांता में खबर है 28 मार्च को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग 23 मार्च को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग है और 28 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। कंपनी इंटरिम डिविडेंड का ऐलान करने वाली है। तो इस वजह से चाहे तो आप इसको भी अपने फोकस में रख सकते हैं। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म के सर्कुलर में 5 कंपनी ऐड की गई जिनके नाम है सीनिक एक्सपोर्ट इंडिया, डी&एच इंडिया, कियासा रिटेल, एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया, सुरभि इंडस्ट्री। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या 10 है। देख सकते हैं आप लोग डीसीएम श्रीराम इंटरनेशनल, काफ़ी ज़बरदस्त रैली इस कंपनी में देखने को मिली जब से डीमर्ज होकर आई है। गारमेंट मंत्रा लाइफस्टाइल, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, इंडो यूएस बायोटेक, इन्फोविंस टेक्नोलॉजी, जिंदल ड्रिलिंग इंडस्ट्री, जिंदल पॉली फिल्म्स, नाइसस फाइनेंस सर्विस, शंकारा बिल्ड प्रो, वर्ल्ड वाइड एल्यूमिनियम का नाम है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में आने वाली कंपनियों की संख्या देखिए तो 2 है, जिनमें जिंदल पॉली फिल्म्स और संपेयर न्यूट्रिशन, साथ ही एक्सप्लिस्ट फाइनेंस स्टेज 2 में ये कंपनी आ चुकी है। इनके अलावा 20 कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए हैं जिनमें आप लोग नाम देख सकते हैं। अन्न वृद्धि वेंचर का 5, वीओ ओवरसीज, भगवती गैसेज और सेंटिनल सर्जिकल फ्यूचर का 5%, डीसीएम श्रीराम इंटरनेशनल का 10, दिशा रिसोर्सेज एनवायर इलेक्ट्रोडाइन का 5%, साथ ही इवेक्सिया लाइफ केयर का 10, गीता रिन्यूएबल एनर्जी का 5, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज का 20% प्राइस बैंड किया है। जंगल कैंप इंडिया, जुपिटर इन्फोमीडिया, नेम सिक्योरिटी इनके 5-5%, रीता फाइनेंस लीजिंग इसका 10% और बाकी जो कंपनी उषा मार्टिन, वेदांत असेट, वर्गो ग्लोबल, इन सभी कंपनी के प्राइस बैंड 5% है। तो 5% की वजह से ये कंपनी अभी फोकस में रहने वाली हैं। तो चाहें आप इनको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।